26/11 के मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारत आ ही गया। मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाला अब एनआईए के शिकंजे में है। कोर्ट ने उसे 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, जहां एनआईए उससे पूछताछ करेगी और मुंबई को दहलाने की उसकी नापाक साजिश का पर्दाफाश करेगी। राणा को कल शाम करीब 6:20 पर विशेष विमान के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया। अब यहां उसे उसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। 26/11 मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए ने 20 दिन की रिमांड की कोर्ट से मांग की। अठारह दिन की एनआईए रिमांड पर आतंकी तहव्वुर राणा। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए रिमांड पर भेजा। आतंकी राणा से एनआईए मुख्यालय में पूछताछ जारी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आतंकी राणा को एनआईए कल रात करीब 10:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर चुकी है। एनआईए की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन और तहव्वुर राणा को दिए गए वकील ने अपनी अपनी दलीलें पेश की है। सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह ने एनआईए से पूछा कि रिमांड क्यों चाहिए, जिस पर एनआईए ने हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हुई बातचीत से संबंधित मेल की जांच का हवाला दिया और कहा कि एनआईए राणा से पूछताछ करना चाहती है। स्पेशल जज ने एनआईए से पूछा कि आखिर आपको 20 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, जिसने अदालत को बताया गया कि डेविड हेडली और साथ ही तहव्वुर राणा के बीच में बातचीत हुई है। उससे संबंधित मेल भी अदालत को दिखाए गए और कहा गया कि इससे संबंधित जानकारी एनआईए को हासिल करनी है, लिहाजा कस्टडी में लेकर के इससे पूछताछ करना जरूरी है। रिमांड मिलने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा को कड़ी सुरक्षा के घेरे में एनआईए मुख्यालय लाया गया, जहां तहव्वुर राणा से पूछताछ जारी है। अगर एनआईए को लगता है कि जिन सवालों का वह जवाब जानना चाहता था उसे अभी तक नहीं मिला है, तो फिर 18 दिन बाद एनआईए उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड की मांग कर सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। तो देखिए, वही तहव्वुर राणा की नई तस्वीर सामने आई है। राणा के प्रत्यर्पण की नई तस्वीर सामने आई। तहव्वुर राणा को सौंपने की तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी मार्शल के एनआईए को सौंपने की तस्वीर सामने आई तो बेड़ियों में जकड़ा दिखाई दिया तहव्वुर राणा। तो तस्वीरें सामने निकल कर आई कि किस तरह से अमेरिकी एजेंसीज की तरफ से एनआईए को सौंपा गया तहव्वुर राणा को। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बेड़ियों में जकड़ा तहव्वुर राणा आतंकी नजर आया। फिलहाल भारत में मौजूद है तहव्वुर राणा, एनआईए की कस्टडी में है और 18 दिनों की रिमांड एनआईए को मिली है। वही देखिए, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जब यूएस मार्शल्स की तरफ से एनआईए को सौंपा गया तहव्वुर राणा को। बेड़ियों में जकड़ा हुआ तहव्वुर राणा एनआईए को सौंपा गया और एनआईए की टीम कल शाम भारत लेकर पहुंची तहव्वुर राणा को। तो वही आतंकी तहव्वुर राणा पर अमेरिकी न्याय विभाग का स्टेटमेंट आया है। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने पर स्टेटमेंट आया है। आतंकी तहव्वुर राणा एक कनाडाई नागरिक है। आतंकी तहव्वुर राणा पाकिस्तान का मूल निवासी है। आतंकी हमले में उसकी कथित भूमिका के लिए प्रत्यर्पित किया गया। उसे हमले से जुड़े 10 आरोपों पर मुकदमा चलाने को प्रत्यर्पित किया गया है। 6 अमेरिकीज को कई अन्य पीड़ितों के न्याय के लिए अहम कदम। तो तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अब पूरा हो गया है। अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया। तो देखिए, अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर। तो देखिए, अब तहव्वुर राणा के मामले में ग्राफिक्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरह से तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से दिल्ली लाया गया।
शाम 6:22 की वो टाइमलाइन थी जब पालम एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरी। 10 अप्रैल 2025 यानी कल के दिन शाम 6:30 बजे मेडिकल जांच के लिए उसे ले जाया गया। साथ ही रात 9:26 पर मेडिकल जांच तहव्वुर राणा की पूरी हुई। सिलसिलेवार तरीके से पूरी टाइमलाइन रात 10:15 पर पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया और रात 10:25 पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इसके साथ ही आपको बता दें देर रात 2 बजे तक कोर्ट में सुनवाई चली है। तो वहीं देर रात 2:20 पर एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया गया। देखिए एनआईए की तरफ से 20 दिन की रिमांड मांगी गई थी तहव्वुर राणा की, लेकिन 18 दिन की रिमांड मिली है एनआईए को पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। अब शिकंजे में राणा है और कोर्ट में क्या क्या हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में पेशी हुई तहव्वुर राणा की और उसके बाद शाम 6:22 पर देखिए क्या कुछ इस पूरे प्रत्यर्पण के दौरान, उस प्रत्यर्पण के बाद हुआ, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां। 9:26 पर मेडिकल जांच पूरी हुई तहव्वुर राणा की। वहीं रात 10:15 पर पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया। 10:25 पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला, ऐसे में सतर्कता भी बढ़ती गई और रात 2 बजे तक यह सुनवाई चली है। 2:20 पर एनआईए हेडक्वार्टर तहव्वुर राणा को वापस ले जाया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन शिकंजे में किस तरह से राणा को रखा गया। फिलहाल कुछ ही देर बाद एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से सुनवाई करेगी और बहुत सारे राज खुलते हुए नजर आएंगे। कई देश बेनकाब होंगे, कई लोग, कई संगठन बेनकाब होते हुए नजर आएंगे। ये पूरी टाइमलाइन वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में बंद कमरे में पेशी हुई तहव्वुर राणा की। एनआईए ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी। तो हाई प्रोफाइल ये मामला जहां पर एनआईए ने पुख्ता सबूतों का हवाला भी दिया था। इसके बाद देखिए हेडली के साथ मेल्स का भी जिक्र इस दौरान किया गया है। एनआईए ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए रिमांड मंजूर की तहव्वुर राणा की और यही वजह कि एनआईए हेडक्वार्टर में तहव्वुर राणा से आज पूछताछ शुरू होगी। वहीं ग्राफिक्स के जरिए कुछ और अहम जानकारियां देख लीजिए। राणा पर कौन कौन सी धाराएं 18 और 20 जिसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के तहत ये धाराएं लगती है। 120 बी के तहत आपराधिक साजिश की धारा ये लगेगी और इसी के साथ ही देखिए 121 धारा के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। तो वहीं 121 ए के तहत युद्ध छेड़ने की साजिश रचना इसके अंतर्गत आता है। 302 के तहत हत्या की धारा भी तहव्वुर राणा पर लगेगी। तो वहीं 468 के तहत जालसाजी की धारा तहव्वुर राणा पर लगेगी। 471 के तहत जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल की धारा भी लगेगी। यूएपीए की धाराएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये तमाम धाराएं लगाई गई हैं तहव्वुर राणा पर। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। साल 1997 में पाकिस्तान छोड़कर कनाडा गया। 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिली और उसके बाद तहव्वुर राणा पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर भी था। ये भी जानकारी देखिए सामने निकल कर आई थी। और फिलहाल तहव्वुर राणा को डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस तरह से 26/11 की आतंकी गतिविधि की पूरी टाइमलाइन तैयार की गई थी। तहव्वुर राणा की मुंबई अटैक फाइल भी जरा देखिए। 231 बार फोन भारत से डेविड हेडली को उसने किया। 8 बार भारत का दौरा किया। 66 कॉल हमले से पहले आखिरी दौर में किया गया और 11 दिन हमले से ठीक पहले भारत में रहा है तहव्वुर राणा। तो किस तरह से रूपरेखा, किस तरह से ये पूरा प्लान तैयार किया गया था, पूरा षड्यंत्र रचा गया था। पाकिस्तानी आर्मी में किस विंग में थे, इस तरह के सवाल भी देखिए एनआईए की तरफ से किए जा सकते हैं जब पूछताछ शुरू होगी तहव्वुर राणा से। कितने साल तक पाक आर्मी में काम किया, ये भी सवाल पूछा जाएगा तहव्वुर राणा से। ये संभावित सवाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आर्मी छोड़कर कनाडा क्यों गए, ये सवाल भी एनआईए की टीम पूछ सकती है। कनाडा में क्या काम करता था तहव्वुर राणा, इससे संबंधित भी पूछताछ की जा सकती है। कनाडा में आर्मी के लिए काम करते थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है तहव्वुर राणा से। क्या आईएसआई के लिए काम करता था तहव्वुर राणा, ये भी सवाल किया जा सकता है।
एनआईए की टीम की तरफ से। भारत और पाकिस्तान के अलावा किन किन देशों में तहव्वुर राणा गया, तो कंपनी खोलने के लिए किसने उसकी मदद की, तो डेविड हेडली को कैसे जानता था तहव्वुर राणा, यह भी सवाल पूछा जाएगा। वहीं हेडली को भारत आने में किस तरह से तहव्वुर राणा ने मदद की, यह सवाल भी एनआईए उससे पूछ सकती है। कितनी बार भारत आए और क्यों आए, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो कौन कौन भारत आया था, यह सवाल एनआईए की टीम पूछ सकती है। मुंबई में ऑफिस खोलने का फैसला किसका था और कंपनी में हेडली के साथ काम किया था, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण ये सवाल जिसमें 26/11 हमले की साजिश की शुरुआत कब हुई, ये सवाल भी एनआईए की टीम पूछ सकती है। हाफिज सईद लखवी के अलावा मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल भी एनआईए की टीम पूछ सकती है। तहव्वुर राणा से अबू कहाफा के बारे में क्या जानते हो, और इसी के साथ ही अगला सवाल किया जा सकता है कि 26/11 से पहले कितनी बार मुंबई में हमले की कोशिश की गई थी। साथ ही देखिए लश्कर-ए-तैयबा ने हमले में मदद कैसे की, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। और आईएसआई में हैंडलर कौन था और किसके निर्देश पर काम करते थे, ये सवाल भी एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछ सकती है। तो हमले के समय कहां था तहव्वुर राणा, यह भी पूछा जा सकता है। साथ ही क्या हेडली ने न्यूक्लियर प्लांट की रेकी की थी, डेविड हेडली के बारे में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। मुंबई के अलावा और कहां हमले की प्लानिंग थी, ये महत्वपूर्ण सवाल जो एनआईए के संभावित सवाल हो सकते हैं, जो यहां पर एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से पूछ सकती है। ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। और अब आपको बताते हैं कि 2008 के बाद राणा को कहां से गिरफ्तार किया गया और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, तहव्वुर की किस तरह से उल्टी गिनती शुरू हुई। देखिए 2009 का वक्त जब एफबीआई ने गिरफ्तार किया था ये साल, वहीं 2011 में डेनमार्क केस में दोषी साबित हुआ था तहव्वुर राणा। 2011 में 26/11 केस में रिहा। 2011 में कोर्ट से 14 साल की सजा का ऐलान हुआ। तो वहीं 2011 ये वही साल था जब डेविड हेडली एफबीआई का गवाह बना और 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण मांगा। 2020 में भारत के अनुरोध पर तहव्वुर राणा गिरफ्तार हुआ और 2021 में यूएस न्याय विभाग को भारत का नोट, जहां पर 2023 में भारत को प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी गई तहव्वुर राणा को। तो वहीं दिल्ली लीगल सर्विसेज की ओर से एडवोकेट पीयूष सचदेवा को तहव्वुर राणा की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईए को तहव्वुर राणा की रिमांड दिए जाने के बाद पीयूष सचदेवा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी दी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये डायरेक्ट किया है कि कस्टडी में लेने से पहले और अगली डेट पे प्रोडक्शन से पहले भी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखें। क्या राणा को अब आने वाले समय में फिजिकली पेश किया जाएगा, वीसी के थ्रू ऐसी कोई नहीं, फिजिकली पेश किया जाएगा। पर विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक, लेकिन देखिए किस तरह की ये तस्वीरें तहव्वुर राणा की सामने आई।
और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल तो अब तहव्वुर राणा अभी दिल्ली में है और एनआईए को 18 दिन की कस्टडी मिली है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया हो सकती है? अभिषेक, किस तरह की चर्चा इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रही है? क्या आर्थर रोड जेल में तैयारियां की गई हैं उसे अंडा सेल में रखने के लिए? क्या कुछ जानकारियां वहां पर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, तहव्वुर राणा अभी फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला चूंकि मुंबई का है, इसलिए मुंबई इस पूरे केस में इन्वॉल्व रहेगा। अगर जहां तक आर्थर रोड की बात है तो आर्थर रोड में ऑलरेडी अंडा सेल बनाया गया है। वो अंडा सेल कसाब के लिए बनाया गया था, जिसको अभी फिलहाल अगर खाली है उसको साफ सफाई करके तहव्वुर राणा को फिर उसमें शिफ्ट किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन अब चूंकि मामला पूरा एनआईए के थ्रू चल रहा है दिल्ली में, तो ऐसे में मुंबई पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है दिल्ली के साथ, और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी डॉक्यूमेंट्स वो मुंबई पुलिस दिल्ली एनआईए को प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ जो एक एनआईए की समय चीफ है सदानंद दाते, वो दाते उस समय मुंबई हमलों के दौरान थे, तो ऐसे में उन्हें सारी जानकारी है और उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन महाराष्ट्र पुलिस के साथ रहेगा। जरूरत पड़ी तो इस पूरे केस में चाहे वो तहव्वुर राणा को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर करना हो या फिर मुंबई से दिल्ली डॉक्यूमेंट्स मंगाने हो, उन सारी चीजों पर बातचीत तो होगी। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मुंबई के जो गुनहगार हैं वो उसमें से एक ये मास्टरमाइंड है जो फिलहाल अब भारत में आ चुका है और 18 दिन की कस्टडी में है। तो ऐसे में कई प्रमुख सवाल पूछे जाएंगे कि किस तरीके से उसने ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, और क्या मुंबई में स्लीपर सेल हैं, क्या महाराष्ट्र में स्लीपर सेल है अभी भी काम कर रहे हैं, क्या देश में बिजनेसमैन भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नीचे स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। इन सारे सवालों का जवाब तहव्वुर राणा को देना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई सहित पूरे देश भर के लोगों की निगाहें इस समय सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियों के ऊपर टिकी हुई है कि इस पूरे मामले में आगे कैसे परतें खुलती हैं। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरह से एनआईए की टीम में एक उस दौरान जिस तरह से ये हमला हुआ था, जो उस हमले के दौरान जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, एनआईए की टीम में वो अधिकारी भी शामिल हैं जो विस्तार से इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हुआ है अभिषेक, जिन्होंने वो हमला देखा, वो खौफनाक मंजर देखा, वो किस तरह की मांग करते हुए भारत सरकार से नजर आ रहे हैं। क्योंकि छोटू चायवाला की हमने प्रतिक्रिया भी कल दर्शकों तक पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने में इस तरह के केस को सॉल्व किया जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए तहव्वुर राणा को। देखिए, जो भी इसमें विक्टिम रहे हैं, चाहे वो तुकाराम ओमले का परिवार हो, छोटी चायवाला हो, या फिर जो सीएसटी स्टेशन पर घायल वो आदमी हो जिसको गोलियां लगी थी और फिलहाल वो अभी इस तरीके से चीजें कर रहा है, तो वो तमाम सारे लोग जो पीड़ित के परिवार हैं या पीड़ित हैं, वो सभी ये डिमांड करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी और कड़ी से कड़ी सजा भारतीय कानूनों के अनुसार मिले और उसे लाइफ सेंटेंस तक की सजा मिले या फांसी की सजा मिले। मांग अलग चीज है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रत्यर्पण संधि में भारत और अमेरिका के बिल्कुल 1957 की ये प्रत्यर्पण संधि, जिसमें कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आती हैं अभिषेक की फांसी की सजा जो है वो तहव्वुर राणा को नहीं हो सकती है। संधि के बारे में भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो केस है ये दिल्ली ट्रांसफर करा लिया गया है या इसको लेकर चर्चा चल रही है, इस बारे में जरा ये डाउट जो है वो क्लियर करें। देखिए, ये पूरा एनआईए को केस हैंडओवर किया जा चुका है। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स एनआईए को हैंडओवर किए जा चुके हैं। चूंकि उस समय में जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर थे, जो उस समय इस पूरे हमले के दौरान ऑफिसर्स थे, उनसे एनआईए पहले इनपुट्स लेगा। जो सैटेलाइट यूज किए गए, जो उस समय में वॉकी टॉकी यूज किए गए, जो चीजें वहां पकड़ी गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो चीजें आई, उन सभी चीजों की जानकारी एनआईए लेगा और एनआईए लेने के बाद उससे जुड़े तमाम सारे सवाल पूछेगा। एनआईए को ये केस ट्रांसफर हो गया है क्योंकि इसमें सिर्फ मुंबई हमले से
इसके साथ साथ नेशनल इंटीग्रिटी का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो ऐसे में एनआईए कहीं पर भी इंटरफेयर कर सकता है। एनआईए के कानून में ऐसा प्रावधान है कि वो किसी भी केस को अपने पास ले सकता है और उसकी जांच कर सकता है। तो एनआईए फिलहाल इस प्रत्यर्पण में रहा है, तो एनआईए इस पूरी जांच करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एनआईए मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में है और मुंबई पुलिस से जो भी जरूरत के कागजात है उनसे ले रहा है। उज्ज्वल निकम के साथ संपर्क में है। उस समय सरकारी वकील उज्ज्वल निकम थे जिन्होंने कसाब को फांसी दिलाई थी, तो उज्ज्वल निकम के साथ भी एनआईए की बातचीत चल रही है। उस समय जो जो सबूत पेश किए थे उन सबूतों के आधार पर उसी से क्वेश्चनेयर तैयार होगा, जो प्रश्नोत्तर तैयार होगा उन्हीं सबूतों के आधार पर तैयार हो रहा है। और ये 18 दिनों के भीतर एनआईए की कोशिश होगी कि तहव्वुर राणा से उन तमाम सारे सवालों के जवाब ढूंढे। देखिए, देश के बाहर क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन देश के अंदर देश के जो गुनहगार बैठे हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सिमी के स्लीपर सेल के तौर पे हो, चाहे दूसरे तमाम सारे अलग अलग जो संगठन बने हैं उनको स्लीपर सेल हो, वो कौन कौन से स्लीपर सेल और कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सेदार बने। क्योंकि अभिषेक जरा समझिए, उस दौरान जो पीरियड था तहव्वुर राणा के वहां पर रहने का, उस दौरान एक इमिग्रेशन फर्म भी खोली गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से। उस इमिग्रेशन फर्म में किसने मदद की, कैसे मदद की, और जो डेविड हेडली है, जिसका डेविड हेडली उर्फ ये कह सकते हैं पाकिस्तानी मूल का है, उसका पूरा नाम है दाऊद सईद गिलानी, उससे बॉलीवुड से भी कई सारे संपर्क हुए हैं और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने निकल कर आई कई नेताओं से भी संपर्क में था। तो कई राज खुलते हुए, कई परतें खुलती हुई नजर आएंगी इस दौरान जब तहव्वुर राणा से विस्तार से पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे कई परतें खुलेंगी। डेविड कोलमैन हेडली वो सबसे ज्यादा चारों तरफ रेकी करने का काम उसी ने किया, चूंकि उसने नाम ऐसा रखा था कि कैनेडियन नाम लगता है, फॉरेनर नाम रखा है। तो वो अमूमन मुंबई में या किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इस तरीके के फॉरेनर्स घूमते हैं। तो इस समय में अभी फिलहाल उसके अनुपस्थिति में और कौन लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे हैं? क्या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी उसके संपर्क में हैं क्या? साथ ही साथ किसने उनकी पैसे से मदद की, एजेंसी खोलने में मदद की, किसने यहाँ पर उन्हें रखवाया, किसने पैसे दिए? ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, देश के बाहर के साथ साथ देश के अंदर जो एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया, उस खाके को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया और उसमें तहव्वुर राणा का रोल क्या था, पाकिस्तानी एजेंसियों का रोल क्या था, पाकिस्तानी आर्मी का रोल क्या था और पाकिस्तानी सरकार का रोल क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि इस बार तहव्वुर राणा भारतीय एजेंसियों के सामने राज खोलेगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए तहव्वुर राणा जो डेविड हेडली के बचपन का दोस्त है, यानी कि दाऊद सईद गिलानी के कई राज उसे भी पता होंगे, किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया भारत के खिलाफ, किस तरह से इस पूरे आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। तमाम परतें खुलती हुई नजर आएंगी और किन स्लीपर सेल्स ने कैसे कैसे उनकी मदद की, ये तमाम विस्तार से जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।